राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है ना ये राजनीति। यहाँ काम नहीं करना पड़ता, यहाँ आपके अंडर जो काम आते हैं उनको भी नहीं देखना पड़ता, उनके लिए भी कोई सीरियसनेस नहीं होती। राजनीति में केवल एक ही चीज़ होती है कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालिए बस, और जनता को बेवकूफ़ बनाइए। जी हाँ, अभी हाल ही में कुछ वीडियोस निकल कर आ रही हैं जहाँ पर दिल्ली के एक सांसद स्कूलों में घूम रहे हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों को दिखाने के लिए। बीजेपी के एक सांसद आम आदमी पार्टी के स्कूलों को दिखाने के लिए घूम रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, ये देखिए ये क्या किया हुआ है। और दिल्ली सरकार मतलब आम आदमी पार्टी के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर, कोई गुजरात में जाकर, कोई हरियाणा में जाकर उनके स्कूल्स दिखा रहे हैं। एक्चुअल में अपने स्कूल्स किसी ने नहीं देखे। यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर तुली हुई हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल, आम आदमी पार्टी के जो स्कूल हैं वो तो सांसद ने दिखा दिए हैं। अभी सांसद जिस पार्टी में है बीजेपी, जिनकी एमसीडी भी है, नगर निगम विद्यालय, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ एक नगर निगम विद्यालय जिसकी दीवारें किसी भी समय गिर सकती हैं, छत किसी भी समय गिर सकती हैं। एक वीडियो हमने डाली थी नजफगढ़ मार्केट में जो स्कूल है नगर निगम का, पर किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। वो स्कूल देखने के लिए सांसद नहीं आए, लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूल देखने के लिए, उनकी वीडियोस बनाने के लिए, उनके फ़ोटोज़ लेने के लिए वो चले गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली सरकार के स्कूल बिल्कुल ठीक हैं, 100% सही हैं, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए, सांसद के लिए और जो दूसरे यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं जो कि हरियाणा में जाकर वहाँ के स्कूल दिखा रहे हैं, उन दोनों को ही ये बात कहना चाहूँगी कि अपने स्कूल्स जो आपके अंडर आते हैं आप उन्हें देख लीजिए, पहले उनके बारे में कुछ सोचिए, सीरियसनेस दिखाइए उन स्कूलों के बारे में, बजाय दूसरों के स्कूल्स दिखाने के, दूसरों पर कीचड़ उछालने के। तो अब नजफगढ़ का एक और नगर निगम का विद्यालय मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ख़ास है। ये वीडियो उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो पार्टियों के नाम पर आपस में झगड़ते हैं। ये उन सब लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम फलां फलां पार्टी में हैं और इस पार्टी ने देश के लिए ये किया वो किया। क्योंकि देश की जो नींव है वो विद्यालयों से शुरू होती है। नगर निगम विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ से देश की नींव रखी जाती है। और जब नींव ही कमज़ोर होगी तो आप कितना ही ऊपर अच्छा बिल्डिंग मटेरियल लगा लीजिए, बिल्डिंग बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ऊपरी दिखावा छोड़कर ज़मीनी स्तर पर बात की जाए, ये ऊपरी दिखावा छोड़कर, ऊपरी बिल्डिंग छोड़कर नींव को देखा जाए, नींव को मजबूत किया जाए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। ये है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का विद्यालय जो कि नजफगढ़ में है, वार्ड नंबर 43S के अंदर, जहाँ के निगम पार्षद जो हैं वो हैं बीजेपी के निगम पार्षद। आइए अब आपको स्कूल की कुछ झलकियाँ हम लोग दिखाते हैं। आप ये पोल तो आप देख ही रहे होंगे कितने ज़्यादा सेफ़ हैं ये बच्चों के लिए। ये भी आप समझ सकते हैं दरवाज़ों की हालत, यहाँ रखे डेस्क की हालत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे देखकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि इस तरह के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। ये देखिए आप, ताले लगे हुए हैं, जंग लगे हुए हैं दरवाज़ों पर, साफ़ सफाई आप देख ही रहे हैं। चलिए इन बच्चों से कुछ बात करते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे मकड़ी आई थी। मकड़ियों का जंजाल बना हुआ है। स्कूल में कोई भी ऐसी दीवार, छत हमने नहीं देखी है जहाँ पर सीलन ना हो। सीलन है, दरारें हैं, दरवाज़ों की हालत आप देख रहे हो।
ये आप देखिए, क्या यही है? ये देखिए आप, ये टूटे हुए डेस्क। ये देश का भविष्य ऐसे विद्यालयों में पढ़ेगा तो फिर क्या होने वाला है इस देश का। ये देखिए, खिड़कियां टूटी हुई हैं, इसके शीशे टूटे हुए हैं, इस दरवाजे की आप हालत देखिए। अब ये देखिए आप, यहाँ पाइप गिरा हुआ है, बच्चे इसमें गिर के उलझ के गिर जाएं, उनका सर फूटे, उनके दांत टूटे, कुछ भी हो, मतलब कोई परवाह ही नहीं है किसी को, किसी भी तरीके की कोई परवाह नहीं है। बच्चों को ऐसे ही अकेला छोड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, देखिए आप, यहाँ बच्चे पानी पी रहे हैं, इसकी हालत देखिए आप, सफाई, ओ माय गॉड। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मेरे पास तो शब्द नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई शब्द हैं तो प्लीज़ आप ये शब्द लिखिएगा ज़रूर। ये देखिए स्कूल की हालत, यहाँ के निगम पार्षद के लिए भी 2 शब्द, और उन सांसद महोदय के लिए भी आप 2-4 शब्द ज़रूर लिखिएगा, जो कि दूसरे सरकारों के स्कूल्स दिखाते घूम रहे हैं। देखिए, दूसरों की चीज़ें दिखाइए आप, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले अपने अंदर भी तो झांकना चाहिए इंसान को। जिसके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर कैसे फेंकते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये आप देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, ये देखिए, बहुत बुरी हालत है। नजफगढ़ बहुत बुरी हालत है। यहाँ ये देखिए, बच्चों ने ये सब टॉयलेट किया हुआ है ज़मीन पर इस तरह से। ये ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है इस देश का। स्वच्छ भारत अभियान की बातें की जाती हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है इस देश में। इस देश के लोग पार्टियों के चक्कर में सच्चाई से आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। ये देखिए आप, क्या हालत स्कूल की है, आप सोच कर भी आप, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। प्लीज आपके कमरे की तो देख रहे हैं हम हालत। मेरे कमरे की हालत वो बिल्डिंग की है। वीडियो रोकना बहुत आसान होता है, लेकिन आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर इस स्कूल में जितना भी फीमेल स्टाफ था, उनका व्यवहार फिर भी बच्चों के लिए भी काफ़ी ठीक था, पढ़ा भी रहे थे वो क्लास में। बट मेल स्टाफ की जो हरकतें थी, जो उनकी भाषा थी, वो बहुत ही बदतमीज़ी भरी थी। ये देखिए आप, घोंसले बन गए हैं, 1-2 दिन में नहीं बनते ये घोंसले। क्या कर रहे हैं प्रशासन, क्या कर रहा है, सो रहा है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद या इस स्कूल को देखने के बाद प्रशासन सो रहा है जैसे शब्द का प्रयोग बहुत छोटा है। यहाँ पर प्रशासन मर चुका है। ये देखिए आप, केवल लड़ाई ये है कि वो उस पार्टी का है और ये इस पार्टी का है, सिर्फ ये लड़ाइयाँ हैं यहाँ पर। देखिए आप, स्कूल की दीवारें आप देख सकते हो। विद्या की देवी सरस्वती माता, देखिए आप, दरार आई हुई है इस पिलर में, आप देख सकते हो। कितना सेफ है इन बच्चों के लिए ये स्कूल, कितना सेफ है। क्या ये किसी के बच्चे नहीं हैं? ये देखिए आप, ये क्या मतलब, एक फ़ोटो तक लगाने का भी बजट नहीं है ऐसे निकम्मे लोगों के पास, उनको डूब के मर जाना चाहिए। दरवाज़ा ऐसे ही खुला है, छत पे कोई भी बच्चा कहीं चला जाओ, गिर जाओ, चोट लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए आप, सदियों से इस बोर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, मुझे तो ये लग रहा है। कुर्सियों की हालत आप देख लीजिए। ये तब होता है कि देखिए यहाँ पर मिड डे मील की तैयारी हो रही है। चलिए देखते हैं।
किस तरह का मिड डे मील होता है। ये खिचड़ी है। एक सेकेंड, इस खिचड़ी में चने की दाल है। दाल तो दिख नहीं रही है, दाल तो कहीं कहीं दिख रहे हैं। हाँ? दाल थोड़ा सा डाल रखा है। ये देखो दाल तो कहीं कहीं नजर आ रही है। हाँ। चावल चावल है। सारे में ऐसे ही होंगे। सब में खिचड़ी खिचड़ी, वैसे ये भी जैसा है। ये भी खिचड़ी है, सब में खिचड़ी है। चैन थोड़ी गई एक डब्बा में। देखा आपने। अब इन महाशय से बात कर। भैया आपका नाम क्या है? कहाँ से आते हो आप? झाड़ूदा कला से आते हो। तो भैया अगर आप इस स्पीड से सफाई करोगे तो कितने दिनों में सफाई निपटेगी? मेरा चोट लग गई यार, मैं अब दर्द चोट रिक्शा पलट गया सुबह। तो अगर चोट लगी है तो फिर आपको छुट्टी लेनी चाहिए, आपकी जगह पे कोई और आए या तो। साइन भी नहीं किया, साइन भी नहीं करा। ऐसे हालात कब होते हैं नजफगढ़? ये सवाल मेरा हर उस शख्स से है जिसकी औलाद है और वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। माय गॉड, हर उस इंसान से मेरा ये सवाल है कि ये कब होता है? जब अनपढ़ लोगों को हम सीट पर बैठा देते हैं, ये तब होता है। जब नाकाबिल लोगों को हम सीट पर बैठा देते हैं, ये तब जब नाकाबिल लोगों को सीट पर बैठा दिया जाता है, ये तब होता है। देखिए यहाँ पर ये पोल्स इसलिए लगे हुए हैं कि यहाँ पर गमले लगे, सुंदर सा ये दिखे। ये देखिए आप टूटे हुए झूले लगाने के लिए पैसे नहीं होते इन नेताओं के पास, लेकिन अपने पोस्टर बैनर लगाने के लिए बहुत पैसे होते हैं। अपने ऑफिसेज में बैठाकर खूब दारू पिलाकर, खूब उन लोगों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के पैसे होते हैं। बट यहाँ इन मासूम बच्चों के झूलों के पैसे नहीं हैं इन लोगों के पास। अब भी अगर आप लोगों को नहीं कोई फ़र्क पड़ता तो फिर शायद कभी आप लोगों की अंतरात्मा नहीं जाग सकती। सोचिएगा ज़रूर।